नमस्ते दोस्तों, एस कल्पनास रेसिपी में आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम है तो आज हम बनाएंगे सत्तू, जो भारत में कई जगह पर पसंद किया जाता है और ये काफ़ी हेल्दी भी है और प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए हम देर न करते हुए बनाते हैं सत्तू, बिल्कुल ही अलग और नए तरीके से। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सत्तू बनाने के लिए हमने चने लिए हैं, तो हमने देसी चने 1 किलो लिए हैं। इन्हें हम गला कर रख देंगे रात भर के लिए। तो इन्हें पानी डाल देते हैं हम इनमें। पानी को आप ज़रूर अच्छे से भर दें, चने अच्छे से कवर होना चाहिए पानी में। तो हम रात भर के लिए इन्हें छोड़ देंगे। 150 ग्राम हमने गेहूं लिए हैं, जिन्हें हम भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमें चने को गलाए हुए ओवरनाइट हो गई है और हमारे चने अच्छी तरह से फूल गए हैं। देखिए इस तरह से। एक बार और हमने साफ पानी से धो लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चना को। देखिए इनका पानी निकाल लिया और एक बार और हमने साफ पानी से धो लिए हैं चने को। अब इन्हें क्या है, हम सूखे कपड़े पे फैलाएंगे, जिससे क्या हमारी चने की जो भी पानी है चने में वो सूख जाए। और इसी तरह जो हमने ओवरनाइट गेहूं को भी भिगोया था ना, इसे भी हमने पानी में से निकाल लिया है और इसे भी हम सूखे कपड़े पर बिछा देंगे ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, तो इसके ऊपर हम क्या चने को फैला देंगे, जिससे क्या हमारे चने का पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। देखिए हमने इसको कॉटन के कपड़े पे चने को फैला दिया है। अब इसका क्या थोड़ा पानी सूख जाए ना, उसके बाद फिर हम इन्हें रोस्ट करेंगे। इसी तरह हम गेहूं को भी दूसरे कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे। देखिए कपड़े पर हमने चने को फैलाकर इनका पानी अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब हमारी चने गीले नहीं है। हमें इन्हें कपड़े पे फैला के अच्छी तरह से सुखाना नहीं है, बस इनका ऊपर का जो पानी है इनको पोंछना है, पानी इसका निकालना है। तो चलिए अब हम इसको सेकते हैं। अब कढ़ाई में हम चने को डालेंगे। एक बार में तो हमारे सारे चने नहीं सेक पाएंगे, इसलिए हम आधा आधा करके 2 बार में चने को सेक लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम चने को अच्छी तरह से सेक लेंगे। और चने को हम तब तक सेकेंगे जब तक कि हमारे चने अच्छी तरह से दबने ना लग जाएं। तो हमें चने को ओवरनाइट भिगो के और फिर ये सत्तू बना रहे हैं। आप चाहें तो रोस्टेड चने आते हैं बाज़ार से, उसका छिलका निकाल के और आप सत्तू को बना सकते हैं। उसको मिक्सी में पीस लीजिए, चीनी मिलाकर, बस सत्तू तैयार हो जाता है। मगर इस तरह तो हम सत्तू बनाते हैं ना, इसका स्वाद बहुत ही बढ़कर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस की ज़रूरत रहती है। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के बस बनाइए सत्तू, और बहुत ही अच्छा लगेगा ये सत्तू आपको। और लगातार चलाते हुए हम चने को सेकना है जब तक कि अच्छी तरह से सिक कर सॉफ्ट नहीं हो जाते हमारे चना। तो आप या तो शरबत बना के पीजिए या सत्तू को घोल कर खाइए, तो ये काफ़ी ठंडा ही देता है शरीर में। देखिए हमारे चने सिक गए हैं। आप एक चना उठा के देखिए और इस तरह से दबाइए ना, दब जाएगा। तो ये दब गए और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं और दबाने पर इनमें कोई भी पानी भी नहीं आ रहा है दबाने से। तो हमारे चने सिक कर तैयार हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह के हमारे जो बचे हुए चने हैं ना, इन्हें भी हम सेक लेंगे। और चना सेकते समय हम ध्यान रखना कि हमें लगातार चलाते हुए चने को सेकना है मीडियम गैस पर। हमने सारे चने सेक कर तैयार कर लिए हैं। तो आप बस इतना ध्यान रहे कि चने को उठाएं और इस तरह से दबाएं। देखिए अच्छी तरह से दब रहे हैं। दबाने के बाद आप एक बार इस तरह से और फैला दें। देखिए अच्छी तरह से हमारे चने सिक कर तैयार हो गए। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हम गेहूँ सेक लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इन्हें भी हम सेक लेंगे। देखिए हमने गेहूँ सेकते सेकते ना इस तरह की आवाज़ आने लग जाती है, गेहूँ चटकने लग जाते हैं। आपको दिख रहे होंगे गेहूँ हमारे चटकने लग गए हैं। हमारे गेहूँ ऑलमोस्ट सिक गए हैं, बस थोड़ा सा और हमें सेकना है 2-3 मिनट। देखिए गेहूँ चटकने से मालूम तो पड़ जाता है कि हमारे गेहूँ सिक गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो गेहूँ है ना वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो हमारे गेहूँ अच्छी तरह से सिक कर रेडी हो गए हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और हम गेहूँ को भी निकाल लेंगे। देखिए हमारे चने और गेहूँ सिक कर तैयार हैं। अब इन्हें हम धूप में सुखाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे गेहूँ और चने सूख जाएं। हमने धूप में सुखाए थे ना, तो चने अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब हम इनका छिलका उतारेंगे। और हमने गेहूँ भी सुखा ली है अच्छी तरह से धूप में, तो इन्हें भी हम सत्तू में मिलाएंगे, तो पीस लेंगे इन्हें। चने के छिलके उतारने के लिए हमने सिलपट्टा लिया है। अगर आपके पास हाथ वाली चक्की हो ना, तो आप हाथ वाली चक्की में भी आप डाल के और दर सकते हैं हल्के हाथ से। और दबाते जाएंगे कि हमारे एक चने में से 2 पीस हो जाए, तो हमारा छिलका भी उतर जाएगा। तो इस तरह हल्के हाथ से दबा के हम छिलका निकाल लेंगे। देखिए हमारे छिलके अच्छे से निकल गए हैं चने में से। तो आप इसी तरह से छिलके को उतार लीजिए। हम इसी तरह सारे चने के छिलके उतार लेंगे। देखिए हमने चने में से सारे छिलके को निकाल दिया है। अब हम चने को फटक लेंगे। तो एक प्लेट में हम थोड़े से चना लेंगे और इस तरह से
तो छिलके अलग हो जाएंगे और हमारे चने अलग हो जाएंगे। देखिए हमने इनके छिलका निकाल दिया है और हमारे चने रह गए हैं। फटकने के बाद हमारे बहुत से चने का क्या है, ऊपर का छिलका नहीं उतरा है, तो इन्हें क्या हम बीन लेंगे और इसी तरह हम सारे चने को साफ कर लेंगे। देखिए हमने चने को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। जो हमारे छिलके वाले चने थे उनको हमने निकाल दिया है बीन कर। अब हम इन्हें पीसेंगे। तो हमने मिक्सी जार लिया है, तो मिक्सी जार में सबसे पहले हम गेहूँ को पीस रहे हैं। तो हमने गेहूँ को पहले इनको रोस्ट करके सुखा लिया था। हमने गेहूँ को पीस लिया, अब इस छन्नी में डालेंगे और इसे छान लेंगे। अगर हमारा मोटा रह जाता है फिर वापस पीस लेंगे। देखिए मेरे गेहूँ अच्छे से नहीं पीसे हैं तो हम वापस इसको पीस लेंगे। और इसी तरह क्या हम चने भी पीस लेंगे। मिक्सी जार में चने को डालेंगे, तो जिस तरह हमने गेहूँ पीसे हैं इसी तरह हमें चने को भी पीस लेंगे। देखिए हमने चने भी पीस कर और छान लिए हैं अभी, और हमारे चने अभी अच्छी तरह से पिसे नहीं हैं तो हम वापस और पीसेंगे। हम छानने पर हमारे रह गया है, इस जार में डाल के और पीस लेंगे। और हम इसमें 2 टेबल स्पून भुंजा हुआ जीरा ऐड कर रहे हैं। इससे क्या है, सत्तू में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 टेबल स्पून भुंजा हुआ जीरा, और हम इसे अब ग्राइंड कर लेंगे। जो हमने जीरा डाल के पीसे थे वो भी इसी में छान लिया है हमने। अब हम मिक्स करेंगे गेहूँ के आटे को और चने का आटा, इसी में मिक्स करेंगे हम। और हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि गेहूं का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए चने के आटे में। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सत्तू बनकर तैयार हुआ है। बैसाख के महीने में सत्तू खाने का और दान देने का बहुत महत्व है, तो आप खाइए और दान भी कीजिए किसी मंदिर वगैरह में। तो हमारा सत्तू बनकर तैयार है। चलिए आपको हम बना के बताते हैं किस तरह से सत्तू बनाना है। चलिए हम सत्तू बनाते हैं। 4 टेबल स्पून हम सत्तू लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई शक्कर। तो 4 टेबल स्पून ही हम शक्कर डालेंगे। मीठा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और अब डालेंगे पानी और इसे घोल लेंगे। आप चाहें तो इसका शरबत भी बना सकते हैं। इतना जितना हमने अभी लिया है इतना ही सत्तू ले लीजिए आप, और पानी आप 1 कप के करीब डालिए और उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल के और आप उसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। और थोड़े से उसमें पुदीना पत्ते डाल दीजिए तो शरबत भी हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। एक बार आप इस सत्तू को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और अपनी फैमिली के साथ इस गर्मी में एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।